हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज फिर से हम साइट पर आ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे जो कॉलम, बीम, स्लैब, इनकी जो बार्स लग रही हैं वो कैसे फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो जंक्शंस में हम बार्स लगाते हैं उसको किस तरीके से फिक्स करते हैं। आपकी जो बीम में टेंशन और कंप्रेशन जोन होती हैं वहाँ पर जो हम स्ट्रिप्स लगा रहे हैं बीम की, उसकी क्या स्पेसिंग रहेगी, अलग अलग आपकी कंप्रेशन जोन में, टेंशन जोन में क्या स्पेसिंग रहेगी। जो हम बीम में स्पेसर प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम उसको फिक्स कर रहे हैं और क्या काम है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम जो बीम में एक्स्ट्रा बार्स लगाते हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे हम एक्स्ट्रा बार लगा रहे हैं, कहाँ पर हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं बीम की बार्स की, और किस तरीके से आपकी जो कॉलम की बार्स हैं हम दूसरे फ्लोर के लिए किस हम जोन में ला करके उसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, और कैसे हम कॉलम की बार्स का ओवरलैप करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जंक्शन है आपका। यहाँ पर ये जो वर्टिकल बार्स आप देख पा रहे हैं ये सारी आपकी कॉलम की बार्स हैं। और कॉलम की बार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम की बार्स के जो हमने लाके छोड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने कट कर रखी है बार्स को, और ये सभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि अलग अलग हाइट पर ये सारी बार्स कट कर रखी हैं। इनको हमने अल्टरनेट डिस्टेंस पे इनको छोड़ रखा है यहाँ पर। तो जब इनका ओवरलैप होगा तो ओवरलैप किसी भी एक पॉइंट से नहीं होना चाहिए। कॉलम में कभी भी आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी एक पॉइंट से ओवरलैप नहीं होता है। इस तरीके से आप अल्टरनेट बार देख पाएंगे। अल्टरनेट हाइट पे यहाँ पर बार्स को कट कर रखा है। यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी हाइट कम है, यहाँ पर और देख पाएंगे आप इसकी हाइट कम है। तो ये जो हम कॉलम की बार्स को यहाँ पर लाकर छोड़ रहे हैं ये हमेशा बी जोन में, जो आपकी मिडिल जोन रहती है, जब आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं वहाँ पर एक पॉइंट पर आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम 0 रहेगा, जहाँ पर आपका लोड कम रहेगा। तो इस पॉइंट पर बी जोन में लाके हमेशा आप बार्स को छोड़ेंगे, यहाँ से आप ओवरलैप करेंगे। कभी भी ए जोन में आपकी बार्स ओवरलैप नहीं होंगे। कभी भी आप यहाँ पर जंक्शन के पास से ओवरलैप नहीं करेंगे बार्स को। हमेशा आपकी बार्स बी जोन में आके ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप का पॉइंट जो है वो सेम नहीं रहेगा। सभी बार्स आपकी अल्टरनेट कट कर रखी होंगी और यहाँ से हम ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर अभी ये कॉलम की जो ओवरलैपिंग है वो अभी नहीं की गई है, ना यहाँ पर अभी कॉलम की जो टाइज हैं, जो रिंग्स हैं वो नहीं लगाई गई हैं। यहाँ पर बस सिर्फ एक रिंग यहाँ पर लगा रखी है कॉलम की। चलिए अब फिर से हम जंक्शन पे देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप जंक्शन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपकी इधर की साइड से आपके बीम की बार्स आ रही हैं, वहाँ से आपकी बीम की बार्स आ रही हैं, आपका एक ये बीम इधर से आ रहा है, इसकी बार्स यहाँ से आ रही हैं। तो ये सारी क्रॉसिंग हो रही है आपके बीम की, इस वाली बीम की इस वाली बीम की क्रॉसिंग हो रही है। आपकी यहाँ पर कॉलम की बार्स आ रही हैं, स्लैब की बार्स आ रही हैं, इस तरीके से। तो इस जंक्शन में कभी भी यहाँ पर न ही कोई कॉलम की आपकी रिंग आएगी, ना ही कोई आपकी बीम की स्टीरअप आएगी। तो कभी भी इस जंक्शन में कोई भी आपकी रिंग या स्टीरअप नहीं लगती है किसी भी आरसीसी एलिमेंट की, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है लगाना। आप यहाँ पर लगा भी नहीं सकते, इसको फिजिकली हम फिक्स नहीं कर सकते। और ना ही आप किसी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देखेंगे कि कभी भी आपकी जंक्शन में कोई भी कॉलम की रिंग या फिर टाइज आपकी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी सारी क्रॉसिंग कर रही है, ये आपकी स्लैब की बार्स हैं सारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्लैब में जो आपकी बॉटम बार्स हैं ये आपकी मेन बार है हमेशा, और ये हमेशा स्लैब में आपके शॉर्टर स्पान में लगती है। यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो आपकी टॉप वाली बार होगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमेशा आपकी लॉन्गर स्पान में लगती है स्लैब में, क्योंकि हम कॉस्ट को इफेक्ट ना करें इसलिए इस कंडीशन में ये बार्स इस तरीके से इन डायरेक्शंस में यूज होती हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आके आप देखिए यहाँ ये एक छोटी सी बार है जो कि बीम के ब्रेथ में लगा रखी है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये इस तरीके से बार लगा रखी है बीम के ब्रेथ के अलोंग। तो ये क्या है, ये आपका स्पेसर है। इस स्पेसर को लगाया जाता है ताकि आपकी जो बीम की मेन बार है और जो आपकी बीम की एक्स्ट्रा बार है, इन दोनों बार्स के बीच में एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, इसलिए इस स्पेसर को लगाया जाता है। और एक एडिशनली भी ये स्पेसर आपका वर्क करता है। ये एडिशनली वर्क कर रहा है कि आपकी मान लीजिए जो भी ब्रेथ है उसमें जितनी भी बार्स आ रही हैं, आपके बीम में यहाँ पर 4 बार्स आ रही हैं, तो इन 4 बार के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी ये स्पेसर आपका मेंटेन करके रख रहा है, और ये एडिशनली वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो इसका जो मेन वर्क है वो इसका मेन वर्क यही है कि आपकी जो बीम की टॉप बार्स हैं और जो इसकी एक्स्ट्रा बार्स हैं, तो मेन टॉप बार और आपकी एक्स्ट्रा बार्स के बीच को के डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रहा है यहाँ पर। और हमेशा आप देखेंगे कि आपका ये जो स्पान है, मान लेते हैं हम ये एक स्पान ले लेते हैं, तो इस स्पान में आप देखेंगे कि कॉलम से
कुछ पोर्शन तक यहाँ और कॉलम से कुछ पोर्शन तक यहाँ पर आपका जो रहेगा वो आपका कंप्रेशन जोन रहेगा। ऊपर की साइड से जो लोड लग रहा है वो आपका कंप्रेशन जोन है। जब मिडिल से लोड लगाते हैं तो दोनों साइड आपका ऊपर से कंप्रेशन जोन आता है और नीचे आपका टेंशन जोन आता है। तो हमेशा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जंक्शन पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा बार्स लग रही हैं। ये आपकी मेन बार्स है टॉप में, इसके नीचे आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार्स। तो एक्स्ट्रा बार्स इस तरीके से ये लगता हुई जा रही है यहाँ पर, और ये आप आगे आके यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये आपकी बार सारी एंड हो रही है। तो ये इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए आ रही है, कंप्रेशन जोन में एक्स्ट्रा बार्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये आके सारी आपकी एक्स्ट्रा बार्स एंड हो गई। ये देखिए आप इस मेन बार के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी एक्स्ट्रा बार्स एंड हो रही है। तो ये आपकी कंप्रेशन जोन में एंड हो रही है। फिर मिडिल के पोर्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं की गई है। ये आपका टेंशन जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई भी एक्स्ट्रा बार नहीं है, यहाँ पर ये सारी आपकी मेन बार्स लगा हुई है। और इस जंक्शन के पोर्शन पे दूसरी चीज हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो आपकी टाइज है, ये आप देखिए, ये आपकी जो स्ट्रिप्स हैं बीम की, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इन कंपेयर ऑफ मिडिल जोन कम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 mm की स्पेसिंग है, इन सारी स्ट्रिप्स के बीच में 100 mm की स्पेसिंग है। लेकिन जब हम जाएंगे यहाँ पर मिडिल में, तो यहाँ पर हम इस स्पेसिंग को देखेंगे, यहाँ पर आपको 200 की स्पेसिंग दे रखी है। इन दोनों स्ट्रिप के बीच में 200 की स्पेसिंग है, ये देखिए सारी आपकी 200 की स्पेसिंग दे रखी है। तो यहाँ पर आपका मिडिल में लोड कम रहेगा, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बार्स भी नहीं है आपकी। और आपके यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो इन कंपेयर ऑफ आपकी ए जोन बी जोन में आपकी स्पेसिंग बढ़ा दी गई है। दैट मीन्स हम यहाँ पर कम स्टीरअप्स यूज़ कर रहे हैं। सेम कॉलम में होता है, कॉलम में भी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर कॉलम की स्टील फिक्स नहीं हुई है। यहाँ जब जंक्शन पे हम कॉलम की रिंग्स लगाएंगे, सारी जब आपकी जंक्शन पे कॉलम की रिंग्स लगेंगी तो यहाँ पर स्पेसिंग आपकी कम रहेगी। दैट मीन्स हम ज़्यादा रिंग्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन कंपेयर ऑफ बी जोन, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 रहेगा। वहाँ पर आपकी जो रिंग्स हैं वो दूर दूर लगेंगी, मतलब कि हम कम रिंग्स लगाएंगे, ज़्यादा स्पेसिंग से लगाएंगे। तो ये सारा आपका लोड के बेसिस पे लगाया जाता है इस तरीके से। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि हमारी एक जो बार होती है उसकी फुल लेंथ 12 मीटर होती है, ठीक है। तो 12 मीटर के बाद जब हमें आगे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा बीम कंटिन्यू जा रहा है इस तरीके से, और इधर की साइड भी आप देखेंगे कंटिन्यू आपका बीम जा रहा है। तो इसका स्पान 12 मीटर से ज़्यादा है। तो जब 12 मीटर से ज़्यादा स्पान है तो हमें एक दूसरी बार ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ऐड जब करते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पर ये बार एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो बार हमने ऐड की है वो आपकी यहाँ से ऐड होता हुआ आ रही है। यहाँ से हमने ऐड करना शुरू की है इसको, और फिर हम लेके जा रहे हैं। तो ये आपका ओवरलैप है। तो ओवरलैप आपका लगभग 60D के आसपास रहता है, 52 से 60D। तो ये आपका डिपेंड करेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे कि उसने आपको क्या डिज़ाइन करके दिया हुआ है। और मैं दूसरी जगह यहाँ पर आपको ओवरलैप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बार यहाँ पर इसका एंड है और दूसरा एंड हमारा यहाँ पर है। तो मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपका जो है वो ओवरलैप है। तो ये आपका 50D हो सकता है, 55D हो सकता है, 60D हो सकता है, जितना भी आपको ड्राइंग में दे रखा है। तो ये आपका 50 से 60D तक हो सकता है ये ओवरलैप। तो ओवरलैप हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर हमारी बार एंड हो रही है 12 मीटर के बाद, तो हम दोनों बार के एंड को नहीं मिला सकते। तो इस तरीके से ओवरलैप हमको प्रोवाइड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग, जब हम यहाँ पर एल किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो ये देखिए आपकी जो बार आ रही है वहाँ से, तो इस तरीके से आपकी ये जो बार है इसको हमने 90 डिग्री एंगल पे बेंड करके और इसको बीम की डेप्थ में छोड़ दिया। लेकिन जब हम इसको बीम की डेप्थ में छोड़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि नीचे से कवर ब्लॉक छोड़ा हमने, उसके बाद स्टीरअप का डाया छोड़ा, उसके बाद जो आपकी बॉटम की बार है उसका डाया छोड़ने के बाद फिर आपका एल हमने यहाँ पर बेंड किया है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपकी बार नीचे बेंड होता हुआ जा रही है बीम की डेप्थ में। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि ये आपका स्लैब का लेवल है और ये आपका बीम का लेवल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी कास्टिंग से पहले, कंक्रीट कास्ट होने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो बीम का लेवल है वो आपके स्लैब के लेवल से ऊपर है, ये आपका अप है, इसका लेवल जो है इसके लेवल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी हमने कंक्रीट कास्ट नहीं की है। जब हम यहाँ पर कंक्रीट कास्ट करेंगे तो कंक्रीट जब कास्ट होगी तो आपका बीम का लेवल और आपका स्लैब का लेवल जो है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पर कंक्रीट कास्ट होने के बाद इसका लेवल आपका सेम रहेगा। आफ्टर कास्टिंग द कंक्रीट आप इसको बीम को यहाँ पर नहीं देख सकते, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर बीम है, क्योंकि इनका लेवल एक हो जाएगा।
तो जब हम एस्टिमेशन करते हैं यहाँ पर, जब भी हम किसी ड्राइंग से एस्टिमेशन कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग से, तो हम बीम की डेप्थ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी बीम की डेप्थ रहेगी उसमें से हमारा बीम जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये स्लैब की थिकनेस हम माइनस कर देंगे बीम की डेप्थ में से, और हम इस पॉइंट से नीचे तक जहाँ तक आपकी बीम की डेप्थ है उससे हम कैलकुलेशन करते हैं बीम का। इसके बाद स्लैब को हम पूरा काउंट करेंगे यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि हम जितना पोर्शन डिडक्ट कर रहे हैं स्लैब के लिए उतना पोर्शन अब हम स्लैब में लेंगे। तो ग्रिड टू ग्रिड हम इसको एस्टिमेट करेंगे स्लैब को। अगर आप इस प्रोसीजर से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बीम को पूरा जो उसकी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और स्लैब के लिए आप ग्रिड टू ग्रिड, जैसे कि आपकी कोई ग्रिड दे रखी है यहाँ पर, ये ग्रिड आपकी मिडिल से इस बीम को काट रही है, ठीक है, यहाँ से कट कर रही है, तो आप यहाँ से हाफ ऑफ द बीम माइनस कर देंगे और हाफ ऑफ द बीम इधर को माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ तक स्लैब को कैलकुलेट करेंगे, आपका जो कैलकुलेशन रहेगा वो यहाँ तक रहेगा कंक्रीट का, और इसके बाद आप यहाँ से स्लैब को दूसरी साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बीम की डेप्थ पूरी ले रहे हैं, अगर आप बीम की डेप्थ माइनस कर रहे हैं, ये इतनी बीम की डेप्थ माइनस कर रहे हैं, तो फिर आप एक ही बार में स्लैब को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से आपकी जो कॉलम की, बीम्स की, स्लैब की जो बार है किस तरीके से आपके जंक्शन में आपकी मर्ज कर रही हैं। यहाँ पर किस तरीके से टाइज आपकी अलग अलग स्पेसिंग से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।